बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 12 जो है वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स हम लोग इनको क्या बोलते हैं या इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनकी नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है। सबसे पहले बच्चे देखें कि हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप हो। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो हम लोग कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को। ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है। अब एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है और कीटोन में भी प्रेजेंट है। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में यानी कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। देखो, एल्डिहाइड सबसे पहले, एल्डिहाइड का जो जनरल ग्रुप है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। यानी कि एल्डिहाइड में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके एक साइड पे हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है। और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा। अब अल्काइल ग्रुप आर जो है, आर हाइड्रोजन भी हो सकता है। सबसे सिंपल एल्डिहाइड बन जाएगा अगर हम लोग आर को रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन के साथ। आर जो है वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और आर जो है वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है। एल्डिहाइड में ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, यानी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, वो चेन के एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। यानी उसके लिए एक्चुअली कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। यानी ये वाला जो है ये पूरा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इस वजह से जब भी एल्डिहाइड लिखेंगे तो एल्डिहाइड की चेन के एंड पे हम लोग लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप। यानी उन्होंने क्या लिखा है कि इन एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। यानी कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होना जरूरी है। तो इस वजह से ये चेन के एंड पे प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड्स में। ठीक है। अब है कीटोन्स। कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ये विद इन द चेन प्रेजेंट होगा। और इसका जनरल फार्मूला है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है। एल्डिहाइड का फार्मूला है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, जनरल फार्मूला। और कीटोन का जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब इनकी होमोलोगो सीरीज, बच्चे होमोलोगो सीरीज क्या होती है। होमोलोगो सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें सारे कंपाउंड एक ही फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हों और उनका जनरल फार्मूला सेम हो। जैसे अगर हम लोग अल्केन की बात करें तो अल्केन में हम लोग कहेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है। तो इनका जनरल फार्मूला जो है एल्केन का वो क्या है, CnH2n+2। ठीक है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना ये इसकी होमोलोगस सीरीज है जिसका ये जनरल फार्मूला है। ठीक है। तो ये है एल्केन की एग्जांपल। तो इसी तरह से अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो उनकी जो होमोलोगस सीरीज है उनका जनरल फार्मूला है CnH2nO। ये इनका जनरल फार्मूला। अब अक्रंस वो बताने लगा है, यानी ये तो इनके जनरल फार्मूला की बात की थी ना। अब वो बताने लगा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने कहा एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो बहुत सारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है शुगर जो है उसमें एल्डिहाइड का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट शुगर। इसके अलावा दे आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नंबर ऑफ असेंशियल ऑयल यूज्ड एज अ फ्रेगरेंसेस एंड फ्लेवर। बहुत सारे ऑयल जो हम लोग फ्रेगरेंसेस के तौर पे यानी खुशबू के तौर पे या हम लोग किसी चीज़ को फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें
एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से जो कीटोन है, कीटोन जो है ये प्रेजेंट होता है कैम्फर में। कैम्फर बटे इसकी अगर हम लोग उर्दू में बात करें तो हम लोग इसको कहते हैं मुशक काफूर, यानी जो डेड बॉडीज को खुशबू लगाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं कैम्फर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मेंथोन, मेंथोन जो है ना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑयल, बहुत सारे असेंशियल ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। तो उनमें जो है ना वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन्स का कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो होगा। ठीक है, ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसकी करते हैं नॉमेनक्लेचर। बच्चे दो तरह के नाम है, एक है कॉमन नेम और एक है आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले मैं कॉमन नेम की बात करूंगी। कॉमन नेम जो है वो हम लोग इसका ड्राइव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। आप लोगों को पता है कि एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है, जैसे ये है, अगर आपके पास एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका नाम है फार्मिक एसिड। ठीक है, तो फार्मिक एसिड का जो आईसी एसिड है एंड पे, उसको हटा दो और एल्डिहाइड लगा दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये क्या है आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, इसी इसी तरह अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3 COOH। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का आईसी एसिड हटा दो और एल्डिहाइड लगा दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास तीन कार्बन है तो प्रोपेन एल्डिहाइड, चार कार्बन होंगे जो ब्यूटर एल्डिहाइड। ठीक है, अब अगर सब्स्टिट्यूएंट हो, और सब्स्टिट्यूएंट आप लोगों ने जो है ना वो पुट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपने क्या करना है, कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको बोलना है अल्फा, अल्फा के नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा, गैमा एंड सिग्मा। ठीक है, यानी इनको ग्रीक लेटर्स जो है ना उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, सपोज यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है, जैसे क्लोरो है, सपोज कर लें, तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा क्लोरो। ठीक है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना वो काउंट कर लेंगे। क्लियर हो गया, तो ये है कॉमन नेम, यानी आपने सी डबल बॉन्ड ओ के, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के जो नेक्स्ट वाली कार्बन है उसको क्या बोलना है, अल्फा। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है कि द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंडिंग जो आईसी एसिड है उसको हटा दें, उसको रिप्लेस कर दें किस वर्ड से, एल्डिहाइड से। और पोजीशन जो बाकी ग्रुप्स की पोजीशन है उसको किससे इंडिकेट करना है, ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गैमा एंड सिग्मा से। और लेटरिंग आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है, उस कार्बन से जो कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास आईयूपीएसी नेम की हम बात करें, तो आईयूपीएसी नेम आप लोगों ने किस तरह से देने हैं बच्चे, इधर देखें। आपने क्या करना है कि एक कार्बन वाली ये एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन वाली जो अल्केन है वहां से इसका नाम ड्राइव करना है। एक कार्बन वाली जो अल्केन है उसको बोलते हैं मीथेन, तो मीथेन की एंडिंग ई को हटा दो, एल लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, मैथेनल। ये आपके पास क्या बन गया, मैथेनल। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाली जो अल्केन है उसको बोलते हैं इथेन, तो इथेन की एंडिंग ई हटा दो और ये क्या लगा दो, एल, तो ये क्या बन जाएगा, एथेनल। अगर आपके पास तीन कार्बन एटम है और तीन कार्बन एटम्स की जो उन अल्केन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और प्रोपेन की एंडिंग ई हटाओ तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपानल। अब अगर हमने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप कार्बोनाइल कार्बन से स्टार्ट करो, यानी कॉमन नेम की दफ़ा हम लोगों ने कार्बोनाइल के नेक्स्ट वाले कार्बन से स्टार्ट की थी, इस दफ़ा यानी आईयूपीएसी की दफ़ा आपने क्या करनी है, कार्बोनाइल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब 2 पोजीशन के ऊपर Cl अटैच है, तो आप क्या करोगे, 2 क्लोरो, पोजीशन मेंशन करो उस सब्स्टिट्यूएंट की,
2 क्लोरो ब्यूटानल, यानी 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम वाली अल्कीन को ब्यूटेन बोलते हैं। तो ई हटा दो, ई को रिप्लेस कर दो एल से, तो क्या बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटानल। अब अगर आपके पास बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है, तो बेंजीन रिंग के लिए इसका कोई आईयूपीएसी नेम नहीं है, आप सिंपल इसको क्या कह सकते हो, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, अब है जी आपके पास चंद एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सामने दिए हैं, कुछ मजीद एग्जाम्पल। ये देखिए बेटे, आपके पास है 5 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 5 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको बोलते हैं पेंटेनल। ठीक है, और उसका जो दूसरा नाम है, यानी कि इसका कॉमन नेम उसको है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलर एल्डिहाइड। ठीक है, अब अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सपोज ये है आपके पास 5 कार्बन एटम है, जैसे यही पेंटेनल में मैंने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है। ठीक है, और आप इसकी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग आप करोगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है, 4 एंड 5। तो नंबर 2 के ऊपर जो है वो क्लोरो है, तो आप क्या करोगे, 2 क्लोरो वेलर 2 क्लोरो पेंटेनल, और दूसरा इसका कॉमन नेम जो है ना वो हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा, क्योंकि अल्फा पोजीशन के ऊपर क्लोरो अटैच है, तो अल्फा वेलरल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर चौथे नंबर वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया, तो आप क्या करोगे, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ठीक है, अगर आपके पास दो स्पोज एल्डिहाइड बेटा अटैच हैं, ठीक है, दो जो ग्रुप हैं वो एल्डिहाइड के अटैच हैं, यानी एक आपके पास है ये वाला, ठीक है, और एक आपके पास ये वाला है। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आप काउंट कर लो, नंबर ऑफ वन कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 और 4। तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन डाइयल। ठीक है, क्योंकि दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये चंद एग्जांपल्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं कीटोन्स। तो बच्चे कीटोन्स जो हैं, सबसे पहले आप इसका कॉमन नेम किस तरह से करोगे। कीटोन का कॉमन नेम आप लोगों ने इस तरह से करना है, ये दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप देखने हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप देखोगे, यहाँ पे इस कीटोन में दोनों तरफ CH3 ग्रुप अटैच है, यानी कि दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो आपने इनके साथ जो है ना वो डाई मिथाइल, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो क्या बोलोगे, डाई मिथाइल, और एंड पे क्या लिख दोगे, कीटोन। हम लोग इसको एसीटोन भी बोलते हैं। अब अगर आपके पास ये आपके पास कीटोन है, यहाँ एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली आप क्या करोगे, इथाइल को पहले, यानी आ जाएगा इथाइल, मिथाइल, और एंड पे क्या आ जाएगा, कीटोन। ठीक है, अब इस केस में भी आपने क्या करना है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इधर अटैच है, ठीक है, तो आपने कैसे करना है, आपने नंबरिंग करनी है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के नेक्स्ट वाली कार्बन को हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन, इस तरफ वाली कार्बन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा के नेक्स्ट वाली को बीटा, जैसे ये है, यहाँ पे ये कौन सी कार्बन है, अल्फा, ये वाली कौन सी कार्बन है, बीटा, यहाँ पे भी ये वाली अल्फा कार्बन, और इसके नेक्स्ट वाली को बीटा। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 तो इसमें रूल आपने क्या रखना है कि जो अल्काइल ग्रुप है उनको पहले नाम देना है। नंबर 2 जो है उसके एंड पे कीटोन लिख देना अल्काइल ग्रुप के। फिर उसके बाद जो अल्काइल ग्रुप है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, और अगर सेम अल्काइल ग्रुप हैं तो उनके साथ आपने प्रीफिक्स लगा देना है डाई। और जो पोजीशंस मेंशन करनी है वो ग्रीक लेटर से मेंशन करनी है, अल्फा। ठीक है, अल्फा कार्बन कौन सी होगी, जो कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन होगी, यानी जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज,
अगर तो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम। तो बेटे आईयूपीएसी नेम जो है वो आपने किस तरह से देना है। ये आपके पास है 3 कार्बन एटम वाली कीटोन, यानी जिसको हम लोगों ने अभी एसीटोन बोला था। आप इस तरह से करो कि इस कार्बन चेन की नंबरिंग करो। ठीक है, ये आपके पास कार्बन चेन है, आप इसकी नंबरिंग करो। और नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, जिधर से कार्बोनाइल ग्रुप करीब पड़े। तो इधर तो चूंकि दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप है, दोनों साइडों पे सेम पोजीशन पड़ रही है, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1 कर लो, नंबर 2 कर लो, और नंबर 3 कर लो। ठीक है, तो ये 3 कार्बन है, तो एंडिंग जो है ना आपने क्या करनी है कि अल्केन से इसकी नॉमेनक्लेचर ड्राइव करनी है। अल्केन की एंडिंग ई हटा के ओ एन ई लगा दो। अब ये 3 कार्बन वाली वो है कीटोन्स है, तो 3 कार्बन वाली जो अल्केन है उसको बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन की एंडिंग ई हटा दो, ओ एन ए लगा दो, तो क्या बन जाएगा, प्रोपानोन। तो ये आपके पास पोजीशन आपने मेंशन कर दी, 2 प्रोपानोन। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसमें क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप लेफ्ट साइड से करीब पड़ रहे हैं। तो आप इधर से नंबरिंग करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, अब नंबर 2 पे जो है वो पोजीशन है इसकी कार्बोनाइल ग्रुप की, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटानोन। ठीक है, अब अगर एक साइड पे बेंजीन रिंग अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम होगा, एसीटोफिनोन। ठीक हो गया। अब एक तो एग्जांपल मैंने इसमें भी दे दी है। देखिए बेटे, अगर दोनों साइडों पे यानी सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे बेंजीन रिंग अटैच है, तो दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन, या हम लोग इसको डाइफिनाइल कीटोन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक एग्जांपल मैंने दी है, आप इसका आईयूपीएसी नेम पहले देखो। तो बेटे ये है मिथाइल ग्रुप, और ये है प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल कौन सा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। तो आप क्या करोगे, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। ठीक है, अब अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे, तो आईयूपीएसी नेम में आपने ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक, कार्बन चेन सेलेक्ट की, तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 और नंबर 3, और ये आपके पास आ गया नंबर 4। तो क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल और 2 ब्यूटानोन। 3 पे मिथाइल और 2 ब्यूटानोन। तो ये आप इसकी है जी आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आप लोगों ने आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन्स के आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है।